इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर के अंदर, पर कौन सा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, ध्यान रखना है यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर की बात नहीं की है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर की बात की है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की भी बात नहीं की है, चैम्बर की है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनएडीएच, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, एडिनाइलेट काइनेज, मेलेट डीहाइड्रोजनेज एंड एटीपी सिंथेटेज। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए और कैसे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और किस तरह से होता है। तो ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा एक सेल ऑर्गेनल होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे समझ लो कि जैसे एक पूरा माइटोकॉन्ड्रिया था, मैंने उसमें से कट किया, हाफ लिया है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्रिस्टी है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ पर कुछ रीजन होते हैं, वो कौन कौन से रीजन है देखो। ये जो है सबसे बाहर वाली लेयर, ये कहलाती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर। ओके, सबसे बाहर वाली आउटर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर, ये कौन सी होती है? ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर। ओके, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, ये जो स्पेस है यहाँ पर, इस स्पेस को बोलते हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला, ये कहलाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। ओके, या इसको बोलते हैं आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। ओके, ये जो है सबसे अंदर, इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट। और दूसरा इसका जो कॉमन नेम है, आप जो जानते हैं सभी, ये है मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गए इसके 4 पार्ट। ठीक है, तो ये चारों पार्ट हैं। अब इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से मतलब कौन से एंजाइम कहाँ पर होते हैं। तो अब हमें ऑप्शन के अंदर क्या पूछा गया है, एक तो पूछा है NADH, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे, उन्होंने ये सोचा कि यह जो एंजाइम है NADH नाम है, साइटोक्रोम सी भी है, तो इसका मतलब यह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होना चाहिए, बट नहीं, यह आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NADH साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। ओके, अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, यह आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर एंजाइम भी है। ओके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर आपने जो पढ़े होंगे ETC जब पढ़ते हो, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हो, तब आप पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर के कॉम्प्लेक्स फिफ्थ तक, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हो। तो ये फर्स्ट जो है यह है NADH डीहाइड्रोजनेज। ओके, वो है NADH साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। ये है यहाँ पर सेकंड जो है यह SDH सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। थर्ड होता है वो है साइटोक्रोम BC1, या जिसको साइटोक्रोम C1 रिडक्टेज भी बोलते हैं, सी रिडक्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बोलते हैं। और फोर्थ जो होता है इसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोलते हैं। और फिफ्थ जो होता है इसको बोलते हैं ATP सिंथेज। ओके, ये है आपके ATP सिंथेज। ठीक है, ये सिंथेटेज नहीं है। ओके, तो ये जो है, ये हो गए 5 कॉम्प्लेक्सेज। ठीक है, जो कि ETC भी करते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी करते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद में
जो आपको ऑप्शन दिया गया था वो देखते हैं। इसमें एडिनाइलेट काइनेज, एडिनाइलेट काइनेज जो है वो यहाँ पर होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इस स्पेस के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह पर यह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्पेस के अंदर यह रहेगा, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिनाइलेट काइनेज, एडिनाइलेट काइनेज। अब देखो यहाँ पर एक गलती और भी हो सकती थी, आपको लगता है कि शायद बाहर की तरफ में साइटोसोल या साइटोसोलिक फेज की तरफ उधर है, नहीं, वो एडिनाइलेट साइक्लेज है एक्चुअली, ये भी एक कंफ्यूजन है बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये एडिनाइलेट काइनेज है, ये अलग है, जो कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब आउटर कंपार्टमेंट हो गया, एक सबसे इनर कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर कौन से हैं, अब इसमें से ऑप्शन जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं। इसमें मैलेट डिहाइड्रोजनेज अगला ऑप्शन है। तो आपको याद होगा जब क्रेब्स साइकिल हम पढ़ते हैं, टीसीएस साइकिल, तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं फ्यूमेरेट से मैलेट बनता है, मैलेट से फिर जो है ऑक्सोल एसीटेट बनता है। तो इस प्रोसेस में मैलेट से ऑक्सोल एसीटेट जब बनता है, एनएडी से NADH2 बनता है, तो इस प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम काम आता है जिसको बोलते हैं MDH या फिर मैलेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, तो ये मैलेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर काम आएगा। ध्यान रखना क्रेब साइकिल का कोई भी एंजाइम है तो वो कहाँ होगा, मैट्रिक्स में, एक एचडीएच को छोड़ के। एचडीएच जो है वो इनर फेज ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। तो बाकी जो है ये है मैलेट डिहाइड्रोजनेज, ये अंदर की तरफ है, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो ये हो गए सारे। अब लास्ट वाला एक ऑप्शन है वो है एटीपी सिंथेटेज। एक्चुअली ये क्या है कि जिसने भी पेपर बनाया उसने गलत लिखा है, जनरली लोग इसको गलत ही बोलते हैं, गलत ही लिखते हैं, कई बार मैंने देखा है एटीपी सिंथेटेज लिखते हैं, जबकि सिंथेटेज और सिंथेज में फर्क होता है। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है यह सिंथेटेज है, सॉरी सिंथेज है, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। ओके, तो ये है सिंथेज, ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं कि शायद फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, बाकी कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एटीपी सिंथेटेज कोई नहीं है, एटीपी सिंथेज ही है जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। और आपको ध्यान होगा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ रहता है। जब ये पांचों कॉम्प्लेक्स होते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो होता है, जो कि यहाँ पर दो इसके रीजन होते हैं F0 F1, और यहाँ से जब हाइड्रोजन ट्रांसफर होते हैं तो वो कन्वर्ट करके और मतलब घुमाते हुए इसकी एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाते रहते हैं, है ना। तो ये जो है लास्ट वाला फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। तो अब देख लो इसके अंदर आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर आपके सामने है, और ये आंसर है आपका एडिनाइलेट एडिनाइलेट काइनेज, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर के अंदर होगा। ओके।